आज का जो वीडियो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने एक खबर हर न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह सुनी होगी और वो खबर थी कोलकाता जूनियर डॉक्टर के केस के बारे में। जूनियर डॉक्टर के साथ में आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में पड़ता है, वहीं पर उसके साथ में रेप हुआ और रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किया था जिसका नाम संजय रॉय बताया गया। वो सीसीटीवी के आधार पर अरेस्ट किया गया था और भी कुछ एविडेंस और भी कुछ सबूत मिले थे संजय राय के जो मुजरिम हैं होने के लिए। इस वजह से संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोस्तों संजय राय की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरों की हड़ताल रही और सब लोगों का यही कहना था कि इस केस के अंदर संजय राय अकेला तो नहीं हो सकता। संजय राय के साथ में कुछ और भी लोग इस केस में शामिल थे। इसी वजह से जो कोलकाता पुलिस है उसके पास से ये केस निकाल कर सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही हैं कोलकाता केस के बारे में जो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि कोलकाता केस जब से हुआ उसके बाद में एक बदलापुर का केस हुआ, एक मुरादाबाद का केस हुआ, एक दिल्ली से एक लड़की जो जाती है देहरादून उसके साथ में बस के अंदर रेप करा गया। तो कई जगह पर बिहार में एक लड़की के साथ में रेप हुआ। ये इन्हीं दिनों में सब चीज़ें देखने को मिली। तो बताने का मतलब यही है कि आज जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, पहले तो कोलकाता केस के बारे में छोटी मोटी अपडेट हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहा इस केस के अंदर, अभी तक क्या चल रहा है, और उसके बाद में जो कहानी होगी वो होगी। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। बात करें कोलकाता केस की तो दोस्तों 9 तारीख को जो लेडी डॉक्टर थी आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी इस तरीके से थी कि साफ देखने से पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ में रेप हुआ है और बहुत ही बेरहमी से रेप करके इसकी हत्या की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े सवाल ये उठते हुए दिखाई पड़े कि हॉस्पिटल की तरफ से जो फ़ोन गया लेडी डॉक्टर के घर पर तो बताया गया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है। फिर बताया गया कि उसने सुसाइड कर ली है। माता पिता जब मिलने के लिए गए तो 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद में सारी चीज़ें आई। माता पिता ने साफ तौर पे कह दिया कि बेटी के साथ में रेप करके उसकी हत्या की गई है। इसलिए मामला बड़ा हाई कोर्ट पहुँचा और हाई कोर्ट से जो मामला है वो सीबीआई को दिया गया। अब सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है और पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें संजय राय ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। और संजय राय ने बताया कि जो लेडी डॉक्टर थी, जब मैं उसके साथ में हैवानियत दिखा रहा था तो बहुत ज़्यादा चीख रही थी, बहुत ज़्यादा चीख रही थी, उसकी आवाज़ बाहर तक ना पहुंच जाए, इसलिए मजबूरन उसकी हत्या करनी पड़ी। और उसके गले को जब तक मैंने दबाए रखा जब तक उसकी सांसें ना निकल गई, ऐसा कहना था इस संजय रॉय का। और दोस्तों दूसरी जो चीज़ निकल के आई कि संजय रॉय एक दिन पहले जो मोटरसाइकिल यूज़ कर रहा था, जिस मोटरसाइकिल से वो रेड लाइट एरिया में गया था, वो मोटरसाइकिल जो थी वो कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर के नाम पर थी। हालांकि इस पर जो कलकत्ता पुलिस है उसने अपनी सफाई भी दी। उसने कहा है कि कलकत्ता पुलिस की जितनी भी मोटरसाइकिलें, बाइक वगैरह होती हैं तो वो कमिश्नर के ही नाम पे होती हैं। हालांकि जो मोटरसाइकिल थी उसी दिन जब्त कर ली गई थी जब संजय रॉय गिरफ्तार हुआ था। लेकिन इन सारी ही चीज़ों में ये सब चीज़ें बहुत साफ दिखाई पड़ रही हैं कि संजय रॉय जो था वो कोलकाता पुलिस का एक बहुत ही ख़ास वॉलंटियर था और वो जो चाहता था अपनी मर्ज़ी से कहीं आ सकता था, कहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों अब जो चीज़ निकल के आ रही है, अब जो एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोग को देना चाह रहा हूँ वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है और ये जो वीडियो है ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज का ही बताया जा रहा है। और ये वीडियो है 9 अगस्त वाले दिन का, जिस दिन लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी उस सेमिनार हॉल के अंदर मिली थी। इस वीडियो में 45 सेकंड का ये टोटल वीडियो है और इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोलकाता की पुलिस भी वहाँ पर है और बहुत सारे लोगों की भीड़ भी है। यानी लोग अब ये बातें भी कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है या जो वीडियो है वो उस सेमिनार हॉल का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो क्राइम सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर दिया जाता है जब तक छानबीन अच्छे तरीके से ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस पर कोलकाता पुलिस ने अपना एक तरीके से बचाव करते हुए ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में हमने बहुत ज़्यादा सतर्कता दिखाई और जो क्राइम सीन था उसको पहले ही सील कर दिया गया था और जितनी भी ये भीड़ दिखाई पड़ रही है ये उस क्राइम सीन से बाहर की है।
ये तो कुछ अपडेट्स रहीं कोलकाता केस की। और अभी भी जो कोलकाता केस है इसमें जो मुजरिम है वो संजय रॉय ही है। अभी किसी दूसरे का इसमें साथ नहीं आया है, न तो कोई नाम आया है। फिलहाल दोस्तों जैसी भी कोई अपडेट रहेगी कोलकाता केस के बारे में मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर दूंगा। लेकिन दोस्तों आज की घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिसको सुनने और सोचने और समझने के बाद में मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि जब कोलकाता केस की जो दर्दनाक कहानी थी वो लोगों के मन से अभी ओझल ही नहीं हुई है। लोगों का दर्द अभी ठीक तरीके से कम भी ना हुआ है कि उससे पहले ही देश के अंदर अलग अलग हिस्सों से हमें रेप की कुछ वारदातें देखने को मिली। जो एक वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाया था उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि मुरादाबाद के अंदर एक हुई, एक देहरादून के अंदर हुई और एक बिहार के अंदर हुई। बदलापुर के अंदर 2 बच्चों के साथ में शारीरिक शोषण करने की बात आई, जो बच्चियाँ 5 से 6 साल के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आज जो कहानी सुना रहा हूँ ये अपने आप में फिर से एक दर्द भरी कहानी है। दरअसल 26 अगस्त साल 2024 को एक पति पत्नी पुलिस थाने पहुँचते हैं और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में कहते हैं कि साहब हमारी बेटी जो नर्सिंग की छात्र थी उसके साथ में गलत हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। अब पुलिस कह रही है कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारी बेटी के साथ में? तो माता पिता कहते हैं कि जो बेटी है वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, आप खुद ही चलकर उसका जो बयान है वो लिखवा लीजिए। दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब सारी ही चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पता चलता है कि जो नर्सिंग की छात्रा है जब ये अपने पढ़ाई करने के बाद में वहाँ से अपने घर के लिए निकल रही होती है तो इसे एक ऑटो दिखाई पड़ता है। जब इसे ऑटो दिखाई पड़ता है तो ये सोचती है कि इसी ऑटो से अपने घर चली जाएगी। ये ऑटो वाले भैया को हाथ देती है, क्योंकि आमतौर पर दोस्तों ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं और हमारे देश के अंदर लोग इन्हीं से ही आवाजाही करते हैं। जब ये लड़की ऑटो को देखती है तो तुरंत ऑटो वाले भैया को हाथ देती है। ऑटो वाला जो होता है वो रुक जाता है। ये लड़की उस ऑटो में सवार हो जाती है और कहती है कि उसके घर पर उसको छोड़ दो, सारा एड्रेस बता देती है। अब जो ऑटो वाला था इस लड़की को बिठाल कर चलने लगता है। लड़की काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए लड़की कहती है ऑटो वाले भैया से, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? तो जो ऑटो वाला व्यक्ति होता है वो कहता है जी हाँ मेरे पास पानी है, तुम चाहती हो अगर पीना तो पी सकती हो। वो जो ऑटो वाला व्यक्ति होता है वो इस लड़की को, जो नर्सिंग की छात्रा थी, इसको वो पानी पिला देता है। अब जैसे ही ये लड़की पानी पीती है इसकी आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगता है। उसके बाद में जो ऑटो था ये सुनसान सड़क पर चलने लगता है। लड़की ना तो विरोध कर पा रही थी क्योंकि पूरी तरीके से वो नशे में जा चुकी थी और बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसके बाद में ये जो ऑटो वाला था ये सुनसान जगह पर जंगल के रास्ते में ऑटो को लेकर पहुंचता है और उसके बाद में इस लड़की के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती रेप करता है, इसके साथ में बलात्कार करता है और उसके बाद में जब अपनी हवस मिटा लेता है तो इस लड़की को वहीं पर रोड पर फेंक कर निकल जाता है। और ये जो लड़की थी ये पुलिस को मिली। उसके बाद में इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि कपड़े पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थे। देखने से ही लग रहा था कि लड़की के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। बहरहाल दोस्तों इस मामले में पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो ऑटो है, जिस ऑटो में ये लड़की बैठ कर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। लेकिन दोस्तों आज की कहानी कुछ ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आप लोग को दी है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर चाहे मेडिकल के छात्र हों या फिर कोई और, हमारा कानून सख्त है, पुलिस बढ़िया कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दरिंदे हैं उनके अंदर डर नहीं है और लगातार वो दरिंदे लड़कियों के साथ में बहशीपन दिखाते चले जा रहे हैं। 2012 के अंदर निर्भया के साथ में दिल्ली के अंदर जो गैंगरेप हुआ था 2012 से 2024 आ चुका है और लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हुए और 2012 से 2024 तक कुछ भी नहीं बदला। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी कहना चाहें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें इंडियन म्यूज़िक हैं, लिखते हैं सुदेश कुमार ने कोई कमेंट्स नहीं किया है, झूठ बोलते हो। तो भाई मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपसे तो बात करना बेकार है, फिजूल है, क्योंकि अगर आपने कल वाला वीडियो देखा हो और उसके कमेंट्स पढ़े हों, और मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि सुदेश कुमार जी ने कमेंट्स किया है, मुझे उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप लोगों को बस बताना था। उसके बाद में साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं अजीब कहानी है, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं बहुत अजीब कहानी है, तो रिजवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमू खान लिखते हैं गुड, तो भैया आपका शुक्रिया। इकरा इमरान है, ये लिखती हैं ये तो मलिक जी बहुत ही अजीब कहानी है, ये तो पहली बार ही सुना है। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फैक्ट डायनामिक करके आईडी है, लिखते हैं केस नंबर बताओ, आई एम लॉ स्टूडेंट, मुझे चाहिए। तो फैक्ट डायनामिक अगर आपने वीडियो के अंदर डिटेल देखी होंगी तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद में विजेंद्र धोनी करके आईडी है, लिखते हैं फेक स्टोरी। तो भाई विजेंद्र जी, हमारा न्यूज़ चैनल है, कोई फेक स्टोरी चलाने का चैनल नहीं है हमारा, तो आपका शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में राज टैग हैं और अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।